नगर निगम हिसार में एडिशनल कमिश्नर का पद संभाला है और मैडम पहले भी नगर निगम हिसार में ज्वाइंट कमिश्नर रही हैं और उसके अलावा हिसार जिले के अंदर विभिन्न पदों के ऊपर मैडम रही हैं। इनके अलावा हमारे बीच में उपस्थित जितने भी शोरूम्स हैं हमारे यहाँ पर, उनके संचालक हैं, जो DSS हैं, जो शॉप्स हैं, रेडी संचालक हैं और जो पटड़ी लगाकर बैठते हैं, उन सब का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं कि आज हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं। मैं PLA की जो एसोसिएशन है उनके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और जितने भी पदाधिकारी हमारे बीच में हैं उनका भी स्वागत है। इसके अतिरिक्त हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, दरोगा हैं, जो चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, उन सब ने पूरे दिन से इस कार्यक्रम को सफल आयोजन के लिए लगे हुए हैं, उनका भी स्वागत है। मैं जितने भी हमारे जो शॉपकीपर्स हैं, रेडी संचालक हैं, मैं उन सब को बताना चाहूँगा कि ये हम सब का कर्तव्य बनता है कि हम प्लास्टिक को ना यूज करें। प्लास्टिक का यूज करना हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। हमें पता नहीं होता, हम इतनी बीमारियां घर लेकर जाते हैं कि हम सोचते रहते हैं। पहले लोग बहुत कम बीमार होते थे, अब बहुत ज़्यादा बीमार होने लग गए हैं। एक तो हम फास्ट फूड खाते हैं और फास्ट फूड खाते भी हैं तो वो ऐसी चीज़ में खाते हैं कि जिसका नुकसान आप सोच ही नहीं सकते। प्लास्टिक का नुकसान चाहे पशु हो, चाहे व्यक्ति हो, कोई भी हो, कोई भी प्राणी हो, पक्षी हो, सबको बराबर होता है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि हम प्लास्टिक का यूज ना करें। तो आज यहाँ इकट्ठा होने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि सरकार ने प्लास्टिक पूरी तरह से बैन कर दिया है। सिंगल यूज प्लास्टिक, जिसमें आपके प्लेट होती है, जिसमें आप सबको देते हो, आपकी चम्मच होती है, आपका स्ट्रॉ होता है, आपका जूस पीने वाला पाइप होता है, चाय का कप होता है, आपका कॉफ़ी का कप होता है, जो सिंगल यूज होता है, वो सब बैन है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, जितने भी हमारे रेडी संचालक बैठे हैं, कि आप 1 तारीख से अपना जो परमानेंट आपके जो कप प्लेट हैं, जो आप चीनी मिट्टी वगैरह के यूज़ करते हो, ग्लास यूज़ करते हो, स्टील यूज़ करते हो, उन चीज़ों को आप रख लें अपने उसके ऊपर, स्टॉल के ऊपर। 1 तारीख के बाद PLA के अंदर, हम पूरे हिसार के अंदर ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं PLA से। तो PLA के अंदर 1 तारीख से जो प्लास्टिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक है, वो पूरी तरह से बैन होगा। मैं ये चाहता हूँ कि जो दुकानदार हैं और जो नगर निगम प्रशासन है, हम एक ही हैं। हम आपस में मिलकर इस देश को चला रहे हैं, आपस में मिलकर ही हम इस शहर को सुंदर बनाना चाहते हैं। हम मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो हमारा शहर स्वच्छ लगेगा, सुंदर लगेगा। इसलिए मेरा अनुरोध ये है कि आप सब लोग स्वेच्छा से, बिना किसी मतलब कि डंडे के, बिना किसी चालान के भय से, आप सिंगल यूज प्लास्टिक ना करें। यदि आप सिंगल यूज का प्लास्टिक का यूज करते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए खराब है। और जितने भी हमारे दूसरे लोग सुन रहे हैं, जो आए हुए हैं मार्केट में शॉपिंग करने के लिए, जितने भी आम नागरिक हमारे बीच में उपस्थित हैं, मेरा उनसे भी अनुरोध है कि आप भी सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। तो पहली बात होगी हमारी सिंगल यूज प्लास्टिक की। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि भाई हम शहर को स्वच्छ भी बनाना चाहते हैं, तो आप क्या है कि रेडी में जो बचा कुचा सामान हुआ, शाम को वहीं पर कहीं पर डाल देते, उसको गाय खाती रहती हैं, पक्षी आते रहते हैं। तो आपको 2 डस्टबिन रखने पड़ेंगे भाई। हर शॉपकीपर से मेरा अनुरोध है, हर रेडी संचालक से मेरा अनुरोध है कि आप 1 तारीख से आपकी रेडी के ऊपर 2 डस्टबिन होने चाहिए। एक में गीला कूड़ा डालोगे आप, दूसरे में सूखा कूड़ा डालोगे। और यदि आपके पास डस्टबिन नहीं मिले तो हम ये समझेंगे कि भाई आप शहर को सुंदर नहीं रखना चाहते, तो फिर हम जो फाइन वगैरह, चालान वगैरह करते हैं, वो चालान भी करेंगे और आपकी रेडी भी नहीं लगने देंगे यहाँ पर। पर मैं चाहता हूँ कि ये नौबत ना आए हमारे बीच में। एक डस्टबिन की कीमत 100 रुपये होती है, 200 रुपये के अंदर आपके 2 डस्टबिन लग जाते हैं। और जो आप प्लास्टिक यूज करते हो, उसके बदले में आप परमानेंट अपने कप प्लेट रख सकते हो, उससे आपका ही फायदा है। उसकी कॉस्ट भी बचती है आपकी, सिर्फ आपको एक धोना पड़ता है उसको बार बार, वो एक आपकी अलग से मेहनत है। लेकिन आपसे मेरा पुनः अनुरोध है कि आप सिंगल यूज प्लास्टिक ना यूज करें, उसका प्रयोग ना करें। और 2 डस्टबिन आपको रखने हैं। शाम के समय एक आपके परमानेंट गाड़ी होगी जो 8 या 9 बजे, जितने बजे भी आप कहोगे मैं यहाँ पर खड़ी करवा दूंगा।
तो आप जितनी भी रेडियो का जो आपका सामान बचता है जो डस्टबिन में रखोगे, सीधा का सीधा उस गाड़ी में डलवा दो। गाड़ी हमारे जो ट्रांसफर स्टेशन है उसके ऊपर उस कचरे को ले जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि मार्केट में गंदगी दिखे। बाहर से लोग आते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट मार्केट है, हमारी प्राइम मार्केट है। बाहर से भी यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, तो शहर में गंदगी ना दिखे तो आपकी दुकानों के ऊपर ग्राहकी भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सबको ये लगेगा कि भाई अच्छा खाना दे रहा है, अच्छा हमें फास्ट फूड मिल रहा है और साफ सफाई के साथ मिल रहा है और प्लास्टिक के बिना मिल रहा है हमें। तो आपकी ग्राहकी भी बढ़ेगी और आपकी रेडियो के पास, दुकानों के पास गंदगी ना होगी तो अच्छे से लोग खुश होकर यहाँ पर आएंगे। तो इसी के साथ आपके आने के लिए मैं पुनः आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और अंत में मैं हमारी जो एडिशनल कमिश्नर मैम हैं शालिनी चेतल जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो हमारे बीच में आए और हमें मार्गदर्शन करें कि इसको शहर को हम और कैसे सुंदर कर सकते हैं। वो डिस्पोजल प्लेट किस चीज की बनी होती है? हैं? एक तो पेपर की होती है और दूसरी गत्ते की होती है, तीसरी बस दो ही। प्लास्टिक की कोई नहीं यूज करता, पक्का। अभी चेक कर लेंगे हम, तो भेजो जी किसी को, सारी रेडियो पे चेक करके आओ कि कौन सी उसमें चीज में सर्व कर रहे हैं। ये हैंडबैग की बात ही नहीं कर रहे अभी हम, नहीं चम्मच की बात ही नहीं कर रहे अभी हम। अभी हम कर रहे हैं किस चीज में आप सर्व कर रहे हो। यानी अगर मैंने आपसे चाउमीन खरीदा है तो आप उसको किस चीज में डाल करके मुझको दे रहे हो, ठीक है। अब बात ये है, ठीक है, इसका मतलब प्लास्टिक का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा। जाओ जी चेक करके आओ, कोई ना कोई किसी को भेजो, कोई चेक करके आएगा। 1 मिनट नहीं, ये करके आएंगे चेक। 1 to all सारी रेडी और दुकान चेक करके आओ किस पर प्लास्टिक की कटोरी, प्लेट इस्तेमाल हो रही है, बाउल इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अब दूसरी चीज, नहीं करना है भाई, करना है, ये जरूरी है, करना है हमको चेक। दूसरी चीज ये आती है कि आपने कोई खाने की चीज मुझको दी तो मैं कहूंगी भाई मैं खाऊं किस चीज से, तब मैं आपसे मांगूंगी चम्मच और स्ट्रॉ। तो वो आप किस चीज का देते हो? प्लास्टिक का देते हो। तो उसको अभी ये तो बोल रहे हैं 1 तारीख से बंद कर दो, मैं बोल रही हूँ जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी बंद कर दो, ठीक है। अभी जो आपके पास है आप यूज कर लो, तभी तो 1 तारीख की बात कर रहे हैं ना वो, लेकिन उसके बाद उसको आप इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है। तीसरी चीज, अब मैंने आपसे ले लिया तो मैं कहती हूँ कि मुझे घर लेके जाना है, तो किस चीज में डालकर दोगे? पॉलीथीन में। तो पॉलीथीन जो है वो सबसे खतरनाक है। जो ये आपका प्लास्टिक का चम्मच, प्लास्टिक की कटोरी, चाय का प्लास्टिक का कप या कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए जो आप ग्लास देते हो प्लास्टिक का, उससे भी ज़्यादा खतरनाक हमारा पॉलीथीन है, ठीक है। मतलब दोनों इक्वली हैं लेकिन वो बहुत खतरनाक है। तो इसलिए पहली चीज़ जो हम लोगों ने मिलकर के करनी है वो चीज़ दोनों तरह से होगी, आप भी करोगे और हम सिटीजन को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई जब आप कोई चीज़ लेते हो खाने के लिए तो अपने घर से अपना स्टील का चम्मच और स्ट्रॉ और कांटा अपना स्टील का लेकर के आओ। नहीं तो आप दे रहे हो तो आप वुड का दे सकते हो, लकड़ी वाला आता है ना आजकल, वो आप उसको खाने के लिए दे सकते हो। दूसरी चीज़, जब वो कहता है जी मैं लेके कैसे जाऊं, अभी आपने इसमें भी देख लिया वीडियो में कि मुझे तो पन्नी दे दो, तो जी पन्नी तो हमारी बंद है। देखो थोड़े दिन आपको फर्क पड़ेगा, अगर आप पन्नी नहीं दे रहे हो और आपका पड़ोसी पन्नी दे रहा है तो उसकी आमदनी बढ़ जाएगी, आपकी घट जाएगी, लेकिन आप शिकायत कर सकते हो इसकी। आप हम लोग को बता सकते हो, हम आपका नाम तो कहीं नहीं आने देंगे, लेकिन हम उसको चेक कर सकते, हालांकि हम उसको करेंगे चेक, लेकिन उसको हमने देखना है कि हाँ ये ऐसा कहीं पर भी नहीं है। जैसा कि जॉइंट कमिश्नर साहब ने बता दिया, शुरुआत इस मार्केट से कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। जो रेडियो का जो बिजनेस है पीछे के 2 एरियाज़ में, वो बहुत अच्छा इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, सारे शहर को छोड़ करके यहाँ पर आते हैं, तो इसलिए हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। दुकान जो है वो ज़्यादातर ऐसा थैला देते हैं, जैसा ये इन भाई साहब के पास में है वर्मा फ्लावर एंड डेकोरेटर, ज़्यादातर दुकान वाले जो हैं वो इस तरह का थैला देते हैं, एटलीस्ट PLA में इस तरह का देते हैं।
तो प्रेसिडेंट जो हैं पीएलए के, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने सदस्यों की बैठक करके अपना ये निश्चित कर लें कि कोई भी पॉलिथीन नहीं देगा, सामान कोई भी पॉलिथीन में नहीं देगा। और सब रेडी वाले और सब दुकान वाले अपने उस पर एक चिपका सकते हैं कागज कि कृपया प्लास्टिक की सामान अथवा पॉलिथीन मांग करके शर्मिंदा ना करें। ऐसा तो लिख सकते हैं हम। जब हम शुरुआत करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। अब आप कहोगे जी यहीं क्यों आ रहे हो, हमारा काम चलने दो, कहीं और चले जाओ। तो भाई यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं तो आप अपने आप को लकी समझिए कि आपका यज्ञ में जो है ना, जो अग्नि देता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यजमान होता है वो। तो इस यज्ञ में, इस शहर को साफ करने के यज्ञ में पहली आहुति जो है वो हम आप लोगों से मांग रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया इस चीज़ को सक्सेसफुल करने के लिए नगर निगम का सहयोग करें। अब ये देखिए, ये मैं तो नहीं लाई हूँ अपने साथ में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी दुकान से आया है सामान, रेडी से आया है या दुकान से आया है। तो जी अभी एक बार तो चलो दे दो वापस। लेकिन ये है जो कहते हैं ना कि नहीं जी हम तो प्लास्टिक इस्तेमाल आप नहीं करते होंगे, लेकिन आपके साथी कर रहे हैं, तो उनको भी मोटिवेट करना है कि जी मैं अगर गलत काम नहीं कर रही हूँ तो मैं अपने साथी को कहूँगी कि देखो भाई तुम भी मत करो, ठीक है। तो वो भी हमको करना है, और जब हम मिल करके इस काम को करेंगे तो तभी हम सफल हो सकते हैं और तभी हम शहर को साफ सुथरा बना सकते हैं, ठीक है। तो अब आप में से कितने लोग तैयार हैं इस काम के लिए? सब लोग तैयार हैं? बहुत बढ़िया, एक ताली अपने लिए बजा दीजिए। अब आती है दुकानों पर सिंगल यूज प्लास्टिक की। तो वो जो है आपकी एसोसिएशन जो है वो एक बैठक करेगी, इसके बाद हम लोग अपना चेकिंग का काम शुरू करेंगे। क्योंकि अभी मान लीजिए मैं इनकी दुकान पर आती हूँ और मैं कुछ शॉपिंग करने के लिए आती हूँ, ये तो ये कहते हैं मैडम कॉफ़ी पिलाते हैं आपको। अब वो कॉफ़ी कौन से कप में आ रही है वो देखने वाली बात है। या ये मुझे पानी पिलाते हैं तो मुझे पानी किस चीज़ में पिलाया जा रहा है, किस चीज़ का ग्लास है वो देखने वाली बात है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथीन, दो चीज़ों को बिल्कुल ना बोलना है हमने। तीसरी चीज़ जो है वो डस्टबिन, जैसा कि जॉइंट कमिश्नर साहब ने कहा है, आपको बताया है कि 2 डस्टबिन आपको जरूर लगने। नॉर्मली क्या होता है, चटनी हमने किसी को पैक करके दी तो हम चटनी किस में पैक करके देते हैं? पॉलीथीन में, है ना। तो पॉलीथीन में नहीं डालनी। कोई जूस लेने आता है कि भाई जूस निकाल दो 2 गिलास, किस में डाल के देते हैं? प्लास्टिक की थैली में। प्लास्टिक की थैली और जो आपका एसिडिक नेचर की कोई भी चीज़ है, चाय आपकी एसिड के नेचर की है, जूस आपका एसिड के नेचर का है, दोनों मिल गए तो क्या होगा? पीने वाले के सेहत का नुकसान होगा। पी तो वो जूस रहा है लेकिन अंदर कुछ और ही जा रहा है साथ में, है ना। और अगर पॉलीथीन में, पन्नी में, प्लास्टिक में आप गर्म चीज़ डाल रहे हो तो वो और भी ज़्यादा खतरनाक है, उससे कैंसर जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि हमारे जो ग्राहक हैं उनको कोई नुकसान हो। ग्राहक क्या होता है? देवता होता है ना। कोई कहता है भगवान होता है, कोई कहता है देवता होता है। तो देवता को ही हम कष्ट दे रहे हैं कि ठीक है तुम बाद में जाना, डॉक्टरों के चक्कर काटना, खूब दवा पे खर्च करना, हमारा खाना तो छोड़ ही देना। तो ऐसा हम नहीं चाहते हैं। हम अच्छा खाना जब दे रहे हैं, साफ सुथरा खाना दे रहे हैं, उसकी एक वाजिब सी कीमत हम ले रहे हैं, तो थोड़ा सा जो है हमको अपने उस देवता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। तो उसके लिए भी हमको प्लास्टिक और पॉलीथीन इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तो जब आप लोगों में ये मैसेज जाएगा आने वाले लोगों में, जी अपने घर से आप स्टील का स्ट्रॉ, चम्मच और फोक ला सकते हैं, हम देंगे तो लकड़ी का देंगे। पन्नी हम बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करेंगे, आप अपने घर से थैला लेकर के आइए। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो अपनी मदर के साथ जब हम मार्केट जाते थे तो हम अपने घर से एक बड़ा थैला, फिर उसके अंदर एक थैला और 2-3 थैले हम घर से लेकर जाते थे और सारा सामान जो है मार्केट से उसमें डलवा करके लाते थे। लेकिन अभी क्या हो गया है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, वेरी कन्वीनियंट, एक दे दो भाई, एक दे दो भाई, चलो एक और दे दो। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात क्या है, कचरा इकट्ठा कर लेंगे पॉलीथीन में और फिर वो पॉलीथीन डाल देंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल। तो ये सब चीज़ें हमको सबको ध्यान में रखनी है। शुरुआत आपसे और मुझसे ही होगी, इनसे सबसे होगी, हम सबसे ही होगी। तो कहीं ना कहीं हमको इसकी शुरुआत करनी है। तो आज जो है मंगलवार है ना, तो भगवान का नाम लेकर के इस मुहिम की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो
आज ही ये शपथ करनी है हमको अपने मन में कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथीन का इस्तेमाल अब नहीं करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। सुधार करने का सोचा है वो तो बहुत ही नया प्रयास है और हम चाह रहे हैं कि सब आपके साथ रहें ताकि हिसार भी बदलेगा। और हम एसोसिएशन की तरफ से आपको सपोर्ट करते हैं और कोशिश करेंगे कि जो जो चीज़ आपने कही है उसका पूरा पालन करें और ताकि हम भी आपके साथ बढ़ें और हमारा शहर भी बढ़े आगे। थैंक यू।